माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 8.1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मेरिट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसे समझने वाले हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हमारे पास आया है, जो हमें मोस्ले ने करेक्शन के बाद दिया है, इसके वो कौन से पॉइंट्स है जो इसके मेरिट्स है और इसको हम कंपेयर करके देखने वाले हैं जो हमारा पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने बनाया था उसके साथ। तो एक क्वेश्चन की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप कंपेयर कीजिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से, वो भी आज के इस टॉपिक में कवर होगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मेरिट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। माध्यमिक फिजिकल साइंस के 8.1 चैप्टर के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेरिट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास मोस्ले के करेक्शन के बाद एक नया पीरियोडिक टेबल बन के आया था, जिसमें जो भी डीमेरिट्स थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के वो हटा दिए गए थे। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे ये जो डीमेरिट्स थे वो इसके कवर होते हैं या नहीं, और कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल जो मॉडर्न वाला है उससे अपने पुराने वाले पीरियोडिक टेबल के साथ। आज के इस वीडियो में हम इसी पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टॉपिक। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर सामने आ चुका है, मेरिट्स ऑफ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल या फिर जिसे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं, वो क्या है। तो पहला जो पॉइंट वो कहता है, ये क्लियर सा सिंपल सा इजी सा पॉइंट है कि दिस टेबल इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एटॉमिक नंबर। तो ये बेसिकली एटॉमिक नंबर पे बनाया गया था, ये बात हमें पता है। तो ये इसका पहला प्रॉपर्टी है। जैसे कि हमें पता था कि अगर आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखा था, अगर आपने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को देखा था, तो ये एटॉमिक नंबर की जगह पर वो एटॉमिक मास था। तो ये पहला कंपैरिजन आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं, ये क्या मेरिट ऐड करता है। तो दूसरा जो पॉइंट दिया गया है, इन दिस द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स। ये इसकी खासियत है, ये इसका मेरिट है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके एटम्स को सजाता है। हेंस इट इज वेरी आइडियल टेबल। ओके, बट आपको पता है कि हम लोगों ने पिछले बार एटॉमिक मास को देखा था, और हम लोगों ने देखा था कि एटॉमिक मास को हम डायरेक्टली इस तरह से सजा नहीं सकते हैं, बल्कि कुछ जगहों पर हम लोगों ने एटॉमिक मास में डिफरेंस होते हुए भी, मतलब हायर वैल्यूज को पहले और लोअर वैल्यूज को बाद में भी रखा था, जबकि हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में सजा रहे थे। तो ये एक दूसरा डिफरेंस निकल के आता है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है ड्यू टू दिस द सिमिलैरिटी, डिफरेंसेस एंड अदर ग्रेजुअल चेंजेस in the chemical properties of the element are automatically realized. Memorizing of the periodic table has become very easy. Okay, तो आपको देख सकते हैं कि इजीली ये ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जो हम लोगों को अच्छे से पता है कि पीरियोडिक टेबल जो हमारे लिए बहुत टफ होता है एलिमेंट्स को याद रखना, वो हमारे लिए बहुत इजी बन गया। क्यों इजी बन गया? क्योंकि अब जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में रखे गए हैं, जितने भी ग्रुप है उन सब की प्रॉपर्टीज सेम है, जितने भी पीरियड है उनमें एक रिलेवेंसी है। उन रिलेवेंसी को भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज के नहीं, आज के टॉपिक में नहीं। ये जो हम अभी देख रहे हैं कि हमारे पास अभी कंटेंट नंबर 2 चल रहा है, टॉपिक नंबर 2 हमारे पास आया हुआ है। यही टॉपिक नंबर 2 जब आगे जाके टॉपिक नंबर 3 में कन्वर्ट होगा, तब हम लोग जानने वाले हैं पीरियोडिसिटी वर्ड के बारे में। उसमें हम इन सारी चीजों को कवर करेंगे, कैसे ये जो प्रॉपर्टीज है इतनी इजी बन जाती हैं। चलिए फोर्थ नंबर पॉइंट को देखते हैं। फोर्थ नंबर का पॉइंट कहता है इन दिस सब ग्रुप्स आर कंप्लीटली सेपरेटेड। सब ग्रुप्स का कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको? जो ग्रुप दिए गए थे जिसमें ग्रुप 1 था और 2 था, वहां 3 था, इस तरह से हमारे पास टोटल 18 ग्रुप्स दिए गए थे। इनके अंदर में हमारे सब ग्रुप डिवाइडेड है। जैसे 8 के 3 सब ग्रुप है, 8A, 8B, 8C, ये तीनों भी उसी के अंदर प्रेजेंट थे। तो इन सब ग्रुप्स को देखा जाए, देखने में और उनको अलग अलग डिवाइड करने की वजह से एलिमेंट्स के बारे में और इजी हो गया था समझ पाना। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, फर्दर डिवीजन हैज बीन मेड इन दिस टेबल, जिसकी बात मैंने अभी की आप लोगों के साथ। 6 नंबर पॉइंट में कहता है इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल गेसेस वर रॉन्ग। बहुत सारे गेस किए गए थे जो कि बेसिकली गलत थे। बहुत सारे ऐसे गेस थे जो उस टाइम पे गलत किए गए थे। उन सारे गेसेस का ये जो प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुका था, क्योंकि अब हमारे पास पता था कि हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज करके की जा रही है, एटॉमिक मासेस में, एटॉमिक नंबर्स में। तो ये प्रॉब्लम हमारी पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो गई थी। अब कोई भी रॉन्ग गेस का बात ही नहीं बचा। तो ये 6 नंबर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। 6 नंबर हमारा मेरिट ऐड होता है। 7 नंबर मेरिट हमारे पास क्या है, चलिए देखते हैं। तो 7 नंबर मेरिट हमसे कहता है, ये 6 नंबर हुआ। 7 नंबर कहता है द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स अपीयर्स वेरी क्लियरली हियर एज वेल एज इन देयर पोजीशन इन द टेबल इज कमेंडेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये पॉइंट भी बहुत ही सिमिलर सा पॉइंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम क्लियरली विजिबल होने लगे। उनके बारे में जो आइडिया है वो एकदम क्लियर मिल गया। लास्ट पॉइंट 8 नंबर है द सेपरेट पोजीशन इन द टेबल ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जो रेयर अर्थ एलिमेंट है यानी लैंथेनाइट्स, और रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स यानी जो हमारे एक्टिनाइट्स है,
ठीक है, ये हमारे पास क्लियरली आ गए, इनको अलग से पोजीशन दिया गया, इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है सब कुछ एक साथ एडजस्ट कर दी गई और हमें एक अलग से ग्रुप मिल गया जहां पर ये प्रेजेंट है। तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले को एक जगह ग्रुप में होना चाहिए, वो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो भी पूरी हो गई। तो अब हमें पता है कि हमारे पास एक्टिनाइड्स है, यानी कि हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। हम अगर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात करें, यानी हम लैंथेनाइड्स की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक है। तो इस तरह से हमारे पास एक ग्रुप बन के आता है और हमारे पास जो आइडिया बन के आता है और कॉन्क्रीट और ईजी बन के आता है। तो ये था हमारा मेरिट ऑफ लॉन्ग पीरियोडिक टेबल। आपको पता है इस पीरियोडिक टेबल में एक कंफ्यूजिंग स्टेटस अभी भी बना हुआ है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की प्लेसमेंट कहां होनी चाहिए, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखना चाहिए या 17 ग्रुप में, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक दोनों से मिलते जुलते हैं। इसके बारे में एक डिस्कशन हमारा बाकी है, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं जहां पर मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एलिमेंट जो हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को एक नॉटी एलिमेंट कहा जाता है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एक प्रॉब्लमेटिक चीज है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का वीडियो इतना दूर, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।